जिस तरह जंगल में रहने वाले जानवर जिंदा रहने के लिए और अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, ठीक उसी तरह समंदर में रहने वाले शिकारी जीव भी दूसरे जीवों का शिकार किया करते हैं। जब हम समंदर में मौजूद शिकारी जीवों की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले ग्रेट व्हाइट शार्क का ही नाम आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समंदर में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क का भी शिकार कर लेता है। इसके अलावा कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं जो खाना ना मिलने पर अपने ही प्रजाति के दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि वॉलरस के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पोलर बेयर भी इनके पास जाने से डरते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जहां समंदर के जीवों को लड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया है और ये सभी लड़ाई बहुत ही अनोखी है। नंबर 7, एलिफेंट सील फाइट। नेचर में अक्सर अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच लड़ाई होती रहती है, लेकिन कई बार एक ही कॉलोनी में मौजूद जानवरों के बीच भी भयानक लड़ाई हो सकती है और नॉर्दर्न एलिफेंट सील इसी बात का सबूत है। हर साल हजारों की संख्या में एलिफेंट सील कैलिफोर्निया के बीच पर आते हैं। ये यहाँ पर मेटिंग के लिए जमा होते हैं। वैसे तो यहाँ पर हजारों की संख्या में नर और मादा सील मौजूद है, पर फिर भी इनके बीच कंपटीशन काफी ज्यादा होती है। कई नर सील को तो यहाँ पर पार्टनर मिल ही नहीं पाता और उसे बिना मेटिंग किए ही वहाँ से जाना पड़ता है, और इसका कारण वहाँ पर मौजूद अल्फा मेल्स होते हैं। अल्फा मेल्स उन सभी सील्स को वहाँ से दूर भगा देते हैं जो उनके हैरम के पास आने की कोशिश करता है। हैरम दरअसल एलिफेंट सील्स का एक ग्रुप है जिसमें कई सारे मादा सील्स होती है और बस एक ही नर सील होता है। एलिफेंट सील अपने दुश्मनों को डराने के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो काफी यूनिक होता है। रिसर्चर्स के अनुसार इनका ये साउंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। नर इस साउंड की मदद से एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। इनके बीच ये लड़ाई अक्सर पार्टनर को लेकर ही होती है और इन फाइट्स में ज्यादातर अल्फा मेल की ही जीत होती है। नंबर 6, शार्क वर्सेस मोरे ईल। आपको क्या लगता है शार्क और मोरे ईल की लड़ाई में कौन जीतेगा? एक व्हाइट टिप रीफ शार्क अक्सर समंदर में उतरे मछुआरों को काट लेती है और उनसे उनका शिकार भी चुरा लेती है। दूसरी तरफ मोरे ईल एक बेहद ही खतरनाक शिकारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों जीव लड़ाई में एक दूसरे के कितने बराबर है। एक डाइवर ने इन दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए रिकॉर्ड किया था। इन दोनों के बीच ये लड़ाई कई मिनटों तक चली थी। मोरे ईल इस शार्क को पूंछ से पकड़ लेती है और उसे खींचकर अपने नेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो उसे मारकर खाने की प्लानिंग कर रही थी। पर वो शार्क इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो लगातार ईल की पकड़ से छूटने की और उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ईल उसे खींचकर एक चट्टान के नीचे लेके जाती है और फिर जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तब हम देखते हैं कि वो ईल शार्क को लगभग पूरी तरह से निगल ही चुका है और इस बार शार्क के बचने का कोई चांस नहीं था। नंबर 5, सी लायन वर्सेस ऑक्टोपस। सी लायन दिखने में काफी शांत और क्यूट लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें किसी ऑक्टोपस के साथ लड़ते हुए देखेंगे तब आपको इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। वैसे तो ये किसी सील या फिर पेंगुइन का शिकार नहीं करते, लेकिन ये हर दिन 20 किलो से भी ज्यादा खाना खा जाता है, जिसमें छोटी मछलियों से लेकर स्क्विड तक लगभग हर तरह के जीव मौजूद है और इसमें ऑक्टोपस भी शामिल है। एक ऑस्ट्रेलियन सी लायन को एक ऑक्टोपस के साथ मुकाबला करते हुए रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों लगभग 10 मिनट तक इसी तरह एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। सी लायन ऑक्टोपस को पकड़कर पानी की सतह तक लेके आना चाहता था ताकि वो सांस ले सके। उसी दौरान ऑक्टोपस भी अपनी आत्मरक्षा में काफी ज्यादा मात्रा में इंक रिलीज करता है और सी लायन को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सी लायन ऑक्टोपस का शिकार किए बिना वहाँ से नहीं जाने वाला था। वो ऑक्टोपस कई बार उस सी लायन की पकड़ से छूटकर भाग जाता है, लेकिन वो सी लायन आसानी से उसे पकड़ लेता है। आखिरकार वो ऑक्टोपस हार मान लेता है और वो सी लायन उसका शिकार करने में कामयाब हो जाता है। नंबर 4, ईल वर्सेस ईल। समंदर में रहने वाले जीवों को बहुत से खतरनाक शिकारियों का सामना करना पड़ता है। ये एक पल में अपनी जिंदगी मजे से काट रहे होते हैं, वही अगले ही पल ये किसी दूसरे जीव का शिकार बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि समंदर में रहने वाले जीव अपनी प्रजाति के जीवों का शिकार नहीं करते तो आप ईल के बारे में नहीं जानते। मोरे ईल समंदर में रहने वाला एक माहिर शिकारी जीव है और इनकी लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मोरे ईल आमतौर पर छोटे जीव और मछलियों का शिकार करना पसंद करती है, लेकिन ये शिकार ना मिलने पर एक दूसरे का भी शिकार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये दोनों ईल आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों ईल एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर इनमें से एक शिकार करने के लिए लड़ रहा है तो वही दूसरा अपनी जान बचाने के लिए। इनकी बॉडी में जितने इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सभी इनकी बॉडी के सामने की तरफ होती है। इसलिए जब इस ईल ने दूसरे को पूंछ से पकड़ लिया तब उसने किसी तरह उस हमले को झेल लिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस मोरे ईल के सामने टिक नहीं पाई क्योंकि वो उससे ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। मोरे ईल अपने शिकार को इतनी जोर से काटती है कि लगभग उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मोरे ईल अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से अपने शिकार की जान ले लेती है और वो अपने शिकार को लेकर वहां से चली जाती है। नंबर 3, शार्क वर्सेस ऑक्टोपस।
आप किससे ज्यादा डरेंगे, एक शार्क से या फिर एक ऑक्टोपस से? अगर आपने शार्क से रिलेटेड मूवीज या फिर डॉक्यूमेंट्रीज देखी है तो आप जरूर शार्क का ही नाम लेंगे, लेकिन एक ऑक्टोपस भी कुछ कम नहीं होता और आपको इनसे भी डरना चाहिए। एक ब्लू शार्क अपने टैंक के अंदर आराम से तैर रही थी, पर तभी टैंक में मौजूद एक ऑक्टोपस ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे अपने टेंटिकल से जकड़ लिया। आपको बता दूं कि एक ब्लू शार्क 12 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 110 किलो तक पहुंच सकता है, लेकिन इस ऑक्टोपस के लिए उस शार्क के साथ मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बड़ी ही आसानी से शार्क को अपने मजबूत पकड़ में ले लिया था। वो उस शार्क को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वो शार्क वहाँ से निकल ही नहीं पाता और देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर उस शार्क की मौत हो जाती है। नंबर 2, पोलर बेयर वर्सेस वॉलरस। पोलर बेयर कोई छोटा जानवर नहीं है। एक एडल्ट मेल का वजन 450 किलो तक हो सकता है और इनकी लंबाई 9 फीट तक हो सकती है, इसलिए शायद ही कोई जानवर इतना साहसी होगा जो किसी पोलर बेयर से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करेगा। और अगर कोई जानवर इनका शिकार बन जाता है तो उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होता है। पर एक जानवर है जो किसी पोलर बेयर को चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है और वो उसे हरा भी सकता है, और वो जानवर है वॉलरस। वॉलरस भी साइज में छोटे नहीं होते। इनका वजन 1360 किलो तक हो सकता है और लंबाई 9 से 12 फीट तक होती है। साथ ही इनके पास 2 लंबे दांत होते हैं जिनकी लंबाई 3 फीट तक हो सकती है, इसलिए ऐसा लगता है कि पोलर बेयर को उसकी बराबरी का कोई मिल चुका है। ये पोलर बेयर वॉलरस के एक झुंड के पास जाता है और वो सभी वॉलरस एक दीवार बनाकर अपने बच्चों को पोलर बेयर से दूर रखता है। वो पोलर बेयर उनमें से एक वॉलरस को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उनमें से किसी को भी पकड़ नहीं पा रहा था। वो सभी वॉलरस अपने लंबे दांतों से पोलर बेयर को अटैक कर रहे थे और पोलर बेयर को किसी भी हाल में उनके इस हमले से बचना था, क्योंकि यह उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। लगातार कई बार कोशिश करने के बावजूद वो पोलर बेयर वॉलरस का शिकार करने में फेल हो जाता है। भले ही पोलर बेयर एक बेहद ही खतरनाक शिकारी जानवर है, पर फिर भी वो इतनी आसानी से वॉलरस का शिकार नहीं कर पाता। और ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं है जब पोलर बेयर वॉलरस का शिकार करने में फेल हो गया। नंबर 1, ऑर्का वर्सेस टाइगर शार्क। ऑर्का, जो किलर व्हेल के नाम से काफी फेमस है, वो समंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। जब किसी जीव के नाम में ही किलर लगा हो तब आप समझ ही सकते हैं कि वो जीव असल में कितना खतरनाक और हिंसक होता है। पर किलर व्हेल के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ समंदर के दूसरे जीवों के प्रति ही हिंसक होते हैं और ये इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। लेकिन जब शिकार करने की बात आती है तब समंदर में इनसे ज्यादा हिंसक जीव और कोई नहीं। दूसरी तरफ टाइगर शार्क भी काफी खतरनाक होती है। ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद टाइगर शार्क इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा हमला करती है, लेकिन एक ऑर्का वर्सेस टाइगर शार्क की लड़ाई में किसी टाइगर शार्क का जीतना लगभग नामुमकिन है। 3 ऑर्का मिलकर एक टाइगर शार्क को चेस करके उसे पानी की सतह तक लेकर आता है और फिर उसे टक्कर मारकर पलट देता है, जिससे वो टाइगर शार्क हिल भी नहीं पाती। इसके बाद वो तीनों शार्क के फिन पर अटैक करके उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं और थोड़ी ही देर में उस शार्क की मौत हो जाती है। भले ही टाइगर शार्क समंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है और ये इंसानों के ऊपर भी हमला करते हैं, पर फिर भी ये फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं होते और किसी ऑर्का के साथ हुई लड़ाई में ये अक्सर हार जाते हैं। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।